रीमा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पहले आप जो बुनियादी हमारा सवाल है उसके ऊपर अपना स्टांस क्लियर कर दें, फिर छोटे छोटे कुछ सवालात हैं जो कानूनी तौर पर पोजीशन आपसे क्लियर करना चाहेंगे। जी शुक्रिया लीना। सॉरी, मैं आपको आज डिसअपॉइंट करूंगी और मैं कानूनी जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ये बात रियलाइज़ की है कि सिर्फ कानून और टेक्निकलिटीज़ तक अपने आप को महदूद करके हम जो लार्जर पिक्चर है उसे बिल्कुल मिस कर देते हैं। और एक तरह से जो इशू होता है, जो बिल्कुल क्लियर होता है, उसको हम धुंधला बना देते हैं कि नहीं, शायद ये भी दुरुस्त है, शायद वो भी दुरुस्त है। अगर इस इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस की गुंजाइश है तो हुकूमत भी ठीक हो सकती है। तो मेरा ख्याल है इस इशू पे आई वांट टू टेक अ क्लियर कट स्टांस कि ये साफ नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैप्चर करने का हुकूमत का एक तरीका है। और मैं उमर के एनालिसिस को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये जो अरसे से, जब से ये जुडिशल रिफॉर्म शुरू हो रहा है, मुझ जैसे लोगों को आप कानूनी टेक्निकल पेचीदगियों में बिल्कुल उलझा देते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जब बात आई, रिसर्च करके हर तरह से आपको बताया कि किस तरह वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में, जहाँ अक्सर सिविल लॉ जुरिस्डिक्शंस में ज़्यादा समझी जाती हैं बेहतर फिट, पाकिस्तान में उनकी गुंजाइश नहीं है, वजूहात दी। फ़र्क क्या पड़ा? क्योंकि इवेंचुअली जब हमने देखा, हुकूमत ने वही किया, इन पार्टीज ने वही किया जो वो चाहते थे, और उनके जो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तब हम दे सकते थे शायद, वो अब बिल्कुल नहीं बनता। मैं आपको 3-4 चीज़ों की मिसाल देती हूँ। पहले कहा गया कि जो चीफ जस्टिस है उनकी अपॉइंटमेंट ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए कि 15 साल पहले से फिक्स कर दिया गया हो कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा। इस पे इतनी हमने बहस की कि नहीं, ये हुकूमत एक्चुअली बेहतर रिफॉर्म चाहती है कि बेहतर शख्स चीफ जस्टिस बने, ट्रांसपेरेंसी आए, मेरिट आए। लेकिन हुआ क्या? आपने देखा, साफ हमें नजर आ रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देना चाहते थे। तो जो उस वक्त जरूरत थी तब्दीलियों की, वो कर दी, और कोई फेयरनेस प्रोसेस में नहीं आई, कोई मेरिट प्रोसेस में नहीं आया। हमें नहीं मालूम वजूहात क्या थी, गाइडलाइंस क्या थी, जिनको फॉलो करके जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। फिर आप देखें, इतनी हमने बहस की इस शो पे, मैंने आपको रिसर्च दिखाई कि पेंडेंसी जो सुप्रीम कोर्ट में है उसका हल मजीद जजेस अपॉइंट करना नहीं है। उसके बहुत से इश्यूज हैं, आपको ट्रायल कोर्ट से शुरू करना है, हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करनी है। लेकिन क्या उसका फर्क पड़ा? हुकूमत ने इसी को बहाना बना के तब तादाद डबल कर दी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अब अगर हम इस कानूनी बहस में पड़े रहे कि नहीं, क्या पेंडेंसी का यही हल है, हम लार्जर पिक्चर को भूल जाएंगे कि मकसद इसका ये है कि अगर आपको महसूस हो रहा हो कि आपको सपोर्ट करने वाले जजेस जो हैं उनकी तादाद कम है सुप्रीम कोर्ट में, आप मजीद जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो अगर हम कानूनी पर्सपेक्टिव से देखें, उसमें उलझ जाएं, तो हम ये लार्जर पिक्चर मिस कर देते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात करें, उसमें भी कहा गया, देखें, ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट के निजाम को, जो आम आदमी है उसको बेहतर इंसाफ मिलेगा अगर हम अलग अलग कर दें। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उलझी रहती हैं अदालतें, हम रेगुलर बेंचेस जो है वो नॉर्मल अपील सुने, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज सुने। हमने अब क्या देखा है? आप देखें, अक्टूबर से जब से सिलसिला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूजन है। जो आम पेस होती है मुकदमे सुनने की, वो भी स्लो डाउन हो गई है। ये अभी क्लैरिटी ही नहीं है रेगुलर बेंच, आईनी बेंच, क्योंकि अक्सर सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जाते हैं उनमें कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जरूर होता है। तो यही क्लैरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। और जो लोग तब कह रहे थे कि मकसद इसका ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बाइफरकेट करें ताकि आप अपने पसंदीदा जजेस, उनकी मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में लगाएं, ताकि जो मामलात इस हुकूमत को तंग कर सकते हैं वो रेगुलर बेंचेस के पास जाए ही ना। तो हमने देखा क्या है, प्रैक्टिस में वही हुआ है। लेकिन अगर आप कानूनी बातों में कहें तो फिर आप फंसे रहते हैं इसमें कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा एफिशिएंट बनाने का तरीका है। एक और ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जब ऑर्डिनेंस आया कि जो जजेस की कमिटी पहले डिसाइड करती थी 26th अमेंडमेंट से पहले कि केसेस किस तरह एलोकेट होने हैं, उसमें जो ऑर्डिनेंस आया उसने ये कहा कि चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट और चीफ जस्टिस की एक नॉमिनी उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे जिसने मेजॉरिटी से फैसला करना है। साफ नजर आ रहा था लीना कि मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। लेकिन हम इस टेक्निकलिटी में उलझे रहे। नहीं, लेकिन क्या जजेस, अगर तीसरा जज अवेलेबल ना हो तो क्या चीफ जस्टिस को ये प्रेरोगेटिव नहीं होना चाहिए कि वो एक और जज को जजेस कमेटी का हिस्सा बनाए? वरना तो देखें मामलात कैसे चलेंगे।
ये प्रॉब्लम ये कि साफ नीयत नजर आ रही थी, जस्टिस मुनीब अख्तर को नहीं उस कमेटी में बिठाना था ताकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को मेजॉरिटी ना मिले। सो ये 4-5 एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं कि तब से अब कई महीनों से एक पूरा मंसूबा बनाया गया है कि आपने जुडिशरी को कैप्चर इस तरह से करना है कि आपकी जो रेड लाइंस है, जो इस वक्त केसेस हैं, जो इस सेटअप को हिला सकते हैं या तंग कर सकते हैं, वो आपके पसंदीदा जजेस ही चुने। और कोई भी इसमें अगर इशू आए तो आपके पास और ऑप्शंस हो जिनको आप कंसिडर करके मसले को टाल सकें। ओवरऑल यही चल रहा है और बेहतर है कि हम इसको एड्रेस करें एज अपोज टू टेक्निकलिटीज के क्या ओथ जो है आप एक जज चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं या दूसरे चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं, क्योंकि फिर से मैं रिपीट करूंगी, ये एक बहुत ब्लैक एंड व्हाइट मामले को पेचीदा बना देता है कि इसमें इंटरप्रिटेशंस की जरूरत है। और आई हैव टू से जो सोशल मीडिया है इस हुकूमत और इस सेटअप का, वो ज्यादा ऑनेस्ट है। वो साफ कहते हैं देखें अरसे से जो कोर्ट्स हैं वो एक यूथ ब्लीप टेंडेंसीज रखती हैं और अब उन जजेस को पर्ज करना है, क्लेंस करना है और ऐसे जजेस लाने हैं जो न्यूट्रल हो। मैं ये कहूंगी विद रिस्पेक्ट, ये न्यूट्रलिटी नहीं है। आपको वो जजेस चाहिए जो टेम हो, जो इस सेटअप को तंग ना करे। ये न्यूट्रलिटी नहीं होती। ये नहीं होता कि ये जजेस पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो आप कमीशन कुछ करके भी कर सकते हैं, ओमिशन कुछ ना करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हुकूमत ये चाहती है कि खामोशी रहे, इधर उधर देखे लोग, और जो एक्चुअली मुश्किल फैसले हैं, जो अदालतों को कुछ करने हैं इस वक्त, अलीना, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला चल रहा है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मामला चल रहा है, इसमें अदालतें कैन नॉट लुक अवे। लेकिन दैट्स द पॉलिटिक्स जो अब हो रही है कि लुक अवे। एंड मेरी नजर में ये भी उतनी परनिशियस पॉलिटिक्स है जो हमने पहले साकिब निसार साहब, बंदयाल साहब के जमाने में देखी। अच्छा, ये पॉलिटिक्स वाला तो आपका बिल्कुल पॉइंट सही है, लेकिन एक चीज़ है, ये जो अभी आप बात कर रही थी ना कि हमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखनी चाहिए। कानून की बात ज़रा अगर हम करते हैं तो बड़ा उसमें इब्हाम में डाल देती हैं हमें, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात भी करें, कानून की बात भी करें, तो उसमें भी बड़ा वाज़े है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट है 2023 में जारी हुई है, जिसके मुताबिक अगर पेंडेंसी वाला इशू ये आप उठा लें तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, अपनी रिपोर्ट उनकी कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में ज़्यादा है पेंडेंसी केसेस की। 1,82,000 समथिंग केसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो सिर्फ 17,000 हैं। तो हुकूमत का ये वाला जवाब भी ख़त्म हो जाता है अगर स्टैट्स के ऊपर सिर्फ जाएं।